Welcome to AtorTech BCA 86, your ultimate resource for all things technology. Specific टेक BC86 और आपका स्वागत है हमारे पाइथन प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि 5 टॉप प्रोजेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, आप पाइथन डेवलपर है तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 5 प्रोजेक्ट्स फॉर बिगिनर विथ कोड। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट सिंपल होने के बावजूद पावरफुल है और आपको पाइथन की प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट स्टार्ट देंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रोजेक्ट कैलकुलेटर। ठीक है, सबसे पहले आपको VS कोड खोल लीजिए। ठीक है, VS कोड खोलने के बाद आपको एक सिंपल सा यहाँ से एक न्यू फाइल बनाना है। मैं कैलकुलेटर बना रहा हूँ तो कैलकुलेटर ही नाम रखूँगा, कैलकुलेटर। ठीक है, .py एक्सटेंशन पाइथन के लिए। ठीक है, ये तो आपको शायद पता ही होगा। इसको मैं छोटा टर्मिनल कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए नीचे मैं यहाँ पे लिखूँगा अपना पहला प्रोजेक्ट डेफ क्या होता है, एक फंक्शन होता है जो मैंने पिछला इस प्लेलिस्ट में बताया है कि फंक्शन होता है, डेफ कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। तो ऐड उसके बाद अब मैं पूरा डिटेल्स तो नहीं बताऊँगा उसमें क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ। नहीं आपको देखना है कि फंक्शन क्या होता है तो आप नीचे स्क्रॉल करके मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रिटर्न डालते हैं ना, तो डेफ एक डालता हूँ मैं। रिटर्न क्या डालूंगा, a+b होगा, a+b। ठीक है, अब यहाँ पे टर्न मारूँ, इसी तरह कॉपी पेस्ट करके मैं इसी तरह 4 फंक्शन बनाऊंगा ना मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ देखिए हो गया 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा, एक प्लस हो गया, एक यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, नीचे जाएंगे, एक इंटू हो जाएगा। ठीक है, फिर नीचे जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा डिवाइड हो जाएगा। ठीक, ये डिवाइड होगा। अब इसी में क्या हम इफ स्टेटमेंट में डालेंगे। ठीक है, इफ इक्वल टू इफ बी नॉट इक्वल टू होगा ना, नॉट इक्वल टू 0, तब क्या रहेगा, 0 नॉट डिविजिबल बाय 0 होना चाहिए ना। तो हमारा क्या आएगा एल्स हमारा क्या रहेगा, डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं एरर डिवीजन बाय 0। ठीक है, ये रहेगा हमारा। अब नीचे देखते हैं, नीचे आते हैं, लिखेंगे ना, प्रिंट करेंगे कि शो कराएंगे यूज़र को कि आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं ऑपरेटर, जैसे प्लस माइनस कौन सा। तो उसके लिए कैलकुलेटर में यूज़ करेंगे, तो भाई प्लस करना होगा तो ऐड करेंगे, चूज़ करेंगे। तो उसके लिए डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे हम सेलेक्ट ऑपरेशन। अब यहाँ पे प्लस कॉमा, उसके बाद फिर माइनस के बाद कॉमा देंगे, उसके बाद स्पेस, उसके बाद इंटू कॉमा, उसके बाद स्लैश। क्यों स्लैश, किसके लिए, डिवाइड के लिए। ठीक है, ये ऑपरेटर अभी चूज़ कीजिएगा, उसके मुताबिक आपका दो चूज़ करेगा इंटर, और इसमें से अपना डालना पड़ेगा ना कि चॉइस की कौन सा डालना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लिख देते हैं चॉइस इक्वल टू इनपुट के लिए यूज़र से। अब यूज़र से इनपुट क्या लेगा, उसमें क्या शो होगा, लिखते हैं इंटर चॉइस। ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसके बाद नीचे हमारा एक्स वेरिएबल बनाते हैं एक्स नाम का, उसमें क्या होगा, इंटीजर टाइप का रहेगा। उसके अंदर क्या होगा, इनपुट होगा ना, इनपुट क्या होगा, उसके अंदर इनपुट के अंदर कि यूज़र से इनपुट लेगा कि फर्स्ट नंबर डालो सेकंड नंबर डालो, तभी तो दो नंबर को ऐड करेगा, प्लस कर सब्ट्रैक्ट करेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा। तो इसीलिए दो यूज़र से इनपुट लेना पड़ेगा, इसीलिए मैंने एक्स और वाई नाम का बनाना। तो इंटर फर्स्ट, सीधा फर्स्ट नंबर। उसके बाद इस नीचे जाएंगे, वाई आ जाएगा। ठीक है, देखो सिंपल हम कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी यहाँ पे मार दूँ पेस्ट, सिर्फ यहाँ पे एक्स की जगह वाई करना पड़ेगा, वैल्यू चेंज, नहीं तो आएगा एरर। ठीक है, अब यहाँ पे इनपुट सब सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट की जगह सेकंड नंबर दिखेगा उसको। ठीक है, क्योंकि वाई भी दी है ना, चेंज की है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए, अब नीचे हमको क्या करना पड़ेगा, चॉइस इसका इफ स्टेटमेंट, इफ और एलिफ को यूज़ करके हमको बनाना पड़ेगा उसका चॉइस प्लस माइनस का। तो देखिए सबसे पहले हम इफ डालते हैं, इफ चॉइस जो हमारा रहेगा इसको बिल्कुल टू डबल कोट्स के अंदर क्या रहेगा, प्लस होगा। उसके बाद क्या होगा, नीचे हमारा प्रिंट होगा क्या होगा कि अंदर ब्रैकेट के अंदर रिजल्ट उसका आएगा, क्या आएगा, रिजल्ट रहेगा उसका, इसमें ऐड होगा ये। ठीक है, ऐड होगा। उसके
उसके बाद ब्रैकेट के अंदर x कोमा वाई हो जाएगा, ठीक, x कोमा वाई हो जाएगा। उसी तरह सिंपल सेम, सब सेम उसी तरह रखेंगे। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट करेंगे। थोड़ा कम कोड लिखना पड़ेगा तब उस तरह हमको। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो इफ़ जाने ना, तो इफ़ की जगह यहाँ पे एलिफ होगा, ठीक है, यहाँ पे एलिफ ऐसे, ठीक। तो इसको हटा देते हैं डबल आई वाला, ठीक है। यहाँ प्लस की जगह माइनस होगा, ठीक, क्योंकि प्लस मेरा ले चुके हैं, ठीक है। और नीचे हमारा क्या होगा, ऐड की जगह सब्ट्रैक्शन होगा, तो सब्ट्रैक्ट लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। और इसी तरह हम नीचे भी जाएंगे और इसको भी इसी तरह लिखते ही चले जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम सिंपल कॉपी पेस्ट करेंगे। अब हम इसको कॉपी सिंपल, इसको यहाँ पे पेस्ट, फिर इसके बाद यहाँ पे इसको पेस्ट, प्लस माइनस, उसके बाद मल्टीप्लाई डिवीजन, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि एलसीफ की जगह यहाँ पे सब माइनस का साइन है ना, तो यहाँ पे अब इंटू का साइन रहेगा एक ठो, और उसके नीचे क्या रहेगा, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करेगा एक्स वाई का वैल्यू को, मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे नीचे देखिए उसी तरह यहाँ पे क्या होगा हमारा स्लैश, मतलब कि डिवाइड करेगा, ठीक है। तो डिवाइड हो गया हमारा। अब यहाँ पे नीचे देखिए रिजल्ट के बाद रिजल्ट में क्या होगा उसका, यहाँ पे डिवाइड, तो वही डिवाइड होगा, लिख देते हैं डिवाइड, ठीक है, डिवाइड हो गया, ये हमारा हो गया डिवाइड। अब यहाँ पे एरर क्या दिख रहा है वो चीज़ का भी सॉल्व करेंगे। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं कोड को। एल्स में हमारा क्या आएगा नीचे कि हमारा प्रिंट अगर कुछ और चुनेगा उसके अलावा तो इनवैलिड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर हमको डबल कोट्स के अंदर लिखना ही पड़ेगा, इनवैलिड, इनवैलिड इनपुट, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या क्विक सॉल्व कर लेते हैं इसको। सबसे पहले फिक्स करो भाई, अभी चेक करेगा, कोपाइलेटर है, ठीक है, कोपाइलेटर इसका गिटहब का, तो उसको हमने रखा है कि छोटा छोटा एरर को ये ऑलरेडी सॉल्व करके दे देता है, ठीक है। तो कुछ देर वेट कर लेते हैं इसको, जब तक करेगा। GPT 4.1 यूज़ करता है ये, ठीक है। अगर ये एक्सटेंशन भी चाहिए तो आप कमेंट करें तो मैं कैसे एक्सटेंशन करता है। एक्सटेंशन सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल यहाँ पे आना है आपको एक्सटेंशन वाले में, एक्सटेंशन पे कोपाइलेटर सर्च कर लेना है, ठीक है। तो ये देखिए पूरा सेट करके दे दिया, हमको एक्सेप्ट करना है, देख लेना किस तरह लिखा है, ठीक है। मैं देख लिया सेम है, छोटा सा चेंजेस है। तो यहाँ पे देखिए एलसीफ एलसीफ करके है ना, तो ये देखिए शुरू से क्विक फिक्स करना पड़ेगा इसको भी। अब फिक्स कर दो भाई यहाँ से, हाँ ये कर देगा तुरंत, ठीक है। एक्सेप्ट सिप करना पड़ेगा हमको इसमें, ठीक है। फिर वेट कर लेते हैं, ये फिर लिख रहा है, ठीक है, लिख के तुरंत दे देगा। ये आसानी आपको कोड को ईजिली सॉल्व कर देता है, कुछ नहीं, ये सिंपल सा एरर था, तो ये एक्सेप्ट कर दिए, तो ये हमारा हो गया, ठीक है, कंप्लीट। अब यहाँ पे मेरा प्रोग्राम रन हो गया है, मतलब प्रोग्राम बन चुका, मुझे रन करने की जरूरत है। देखिए सबसे पहले क्या बनाया, मैंने 3-4 फंक्शन बनाया, ठीक है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है, ये है ना। तो उसी को मैंने इसमें जो है कंट्रोल फ्लो के अंदर डाला, इफ स्टेटमेंट के अंदर ऐड डाला, उसके बाद मैंने एलिफ के अंदर क्या सब्ट्रैक्ट डाला, मल्टीप्लाई डिवाइड डाला, ठीक है। तो अब देखिए उसके अंदर मैंने क्या अपना लॉजिक बनाया हूँ इसमें, सिंपल सा है कि ऐड है, ऐड नाम का फंक्शन बनाया है, इसमें ए और बी वैल्यू रहेगा, इनपुट लेगा, तो क्या करेगा, प्लस करेगा, एक माइनस करेगा, एक इंटू करेगा, एक डिवाइड कर देगा। अगर वो जीरो रहा वैल्यू तो एरर आएगा क्या, डिविजिबल बाय जीरो, ठीक है, एरर क्या है, डिविजिबल बाय जीरो रहेगा, ठीक है। अब वो हमारा यूजर से क्या इनपुट लेगा कि वो प्लस करेगा कि माइनस करेगा, इंटू करेगा कि क्या करेगा, वो इनपुट लेगा, चॉइस मांगेगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा, दो हमारा इनपुट यूजर से लेगा, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। उसके बाद अगर वो फर्स्ट चुनेगा कि ए, मतलब कि वो अगर वो प्लस चुनेगा तो ऐड होगा, अगर माइनस चुनेगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, उसी तरह अगर इंटू चुनेगा तो फिर हमारा मल्टीप्लाई, स्लैश चुनेगा तो हमारा डिवाइड होगा, ठीक है। यही प्रोग्राम है बेसिकली। तो हम इसको रन करके आपको दिखा देते हैं तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। पाइथन लिखना पड़ता है टर्मिनल में, उसके बाद जो आप नाम रखे हैं फाइल का उसको वो लिखना पड़ता है, कैलकुलेटर, ठीक है। ये कैलकुलेटर डॉट py, ये डाला, इंटर मार दिया। अब यहाँ पे चूज करने को बोल रहा है ना, तो यहाँ पे मैं प्लस करता हूँ, ठीक है, इंटर मारा। अब यहाँ पे 75 इंटर, 85 इंटर, तो रिजल्ट आ गया मेरा, ठीक है। अब हमको इसको फिर से रन करना पड़ेगा, ठीक है। रन करके हम माइनस वाला भी दिखा देते हैं आपको, है ना। माइनस करते हैं, इंटर मारे, और यहाँ पे 80, ठीक है, पहला नंबर, यहाँ पे 25 माइनस करके आएगा 55 आएगा, ठीक है। इसी तरह हम इसको भी एक प्रोग्राम दिखाते हैं, फिर 795 इंटू हो जाएगा 5, है ना, तो ये इंटू करके देगा। इसी तरह आपको डिवाइड भी करके देगा दोस्तों। तो सबसे अब हमको क्या बनाना पड़ेगा, अपना टू डू ऐप, तो इसको नया फाइल बना लीजिए आप उसको, ठीक है, जो आप नाम से मतलब कि है उसकी तरह। तो टू डू, मैं टू डू ऐप रखूँगा, ठीक है, टू डू ऐप डॉट py, किसके लिए, ये पाइथन के एक्सटेंशन के लिए, ठीक है। ये टर्मिनल को मैं छोटा कर लेता हूँ, सबसे पहले छोटा कर लिया यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए कि क्या करना है, हमको ये एम्प्टी बनाना पड़ेगा, एम्प्टी टास्क, ठीक है।
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, टास्क है ना, टास्क लिखते हैं, टास्क इसको लिखो इंटिस, हम क्या बनाएंगे, लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट है। उसके बाद हम एक फंक्शन बना देते हैं सो, उसके बाद टास्क, टास्क होगा हमारा, ठीक है। उसके बाद नीचे हमारा क्या होगा, प्रिंट होना चाहिए, तो प्रिंट होगा हमारा, ठीक है। प्रिंट के बाद क्या होगा, उसके अंदर डबल स्लैश के अंदर हमारा क्या होगा, स्लैश एन, उसके बाद योर टास्क, ठीक है, टास्क हो गया। और उसके बाद हमारा क्या होगा, नीचे नीचे क्या होगा हमारा, फोर लूप में घुमाते हैं इसके अंदर, फोर आई इक्वल टू, अगर हमारा टास्क के अंदर रहा, इन इसके इम्यूनेटर टास्क के अंदर रखेंगे ना, इन इन्यूमरेटर, अब इसके अंदर मेथड्स के अंदर हमारा क्या होगा, टास्क जो है, ठीक है, नीचे वाला टास्क कॉमा 1 एक टास्क हो जाएगा, ठीक है। और फिर घूमेगा वो, अगर एक कंप्लीट होगा उसके बाद फिर एक टास्क आ जाएगा, तो उसके लिए ये, ठीक है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टास्क आएगा, तो इसी के लिए लूप हमको घुमाए कि लूप फिर करते रहेगा, घूमते रहेगा लूप में, ठीक है। फोर हमारा फिर आउटपुट क्या रहेगा हमारा, एफ डबल कोट्स के अंदर क्या हमारा, जो हमारा आई है, आई ड्रेसन रहेगा वो, और उसके बाद डॉट हमारा क्या हो जाएगा, टास्क, ठीक है, टास्क, टास्क हो जाएगा, ठीक है, टास्क हो गया। अब देखते हैं अब इसके अंदर हम क्या घुमाएंगे, वाइल लूप, वाइल क्या रहेगा, ट्रू कब होगा, ट्रू जब चॉइस करेगा, चॉइस क्या करेगा, इनपुट कब करेगा, तो यहाँ देखते हैं एन क्या रहेगा, 1 डॉट ऐड, ठीक है, ऐड टास्क, ठीक है। टू क्या होगा हमारा, टू क्या करेगा, शो करेगा टास्क को, ठीक है। कब ट्रू होगा, जब हमारा पहला चुनेगा फर्स्ट तो ऐड होगा, सेकंड क्या चलेगा, शो करेगा, शो टास्क, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड अगर ऑप्शन चुनेगा वो यूज़र, तो उसके क्या क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है, बाहर निकल जाएगा उससे, एग्जिस्ट हो जाएगा, एग्जिस्ट। उसके बाद ये स्लैश एन, उसके बाद फिर वो इंटर चॉइस हो जाएगा, चॉइस हो जाएगा, ठीक है, इंटर चॉइस। उसके बाद यहाँ से हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, इफ़ रहेगा, इफ़ कंट्रोल फ्लो, इसमें भी इफ स्टेटमेंट का यूज़ करके अभी तो चलेगा भाई, इफ चॉइस, उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर 1, उसके बाद इसके बाद कॉलम, उसके बाद नीचे रहेगा हमारा टास्क, ठीक है, टास्क नहीं सिर्फ टास्क रहेगा, ठीक है। अब ऊपर में टास्क ही लिखे हैं, इक्वल टू इनपुट, ठीक है, इनपुट, उसके अंदर क्या रहेगा, इंटर कैपिटल में देते हैं, इंटर न्यू टास्क, टास्क हो जाएगा न्यू टास्क, ठीक है। उसके बाद नीचे हमारा क्या होगा, टास्क को अपीयर कराना, तो अपेंड एक फंक्शन आता है, ठीक है, मेथड है, उसको यूज़ करना पड़ेगा। जो हमारा टास्क रहेगा ना, टास्क डॉट अपेंड, ठीक है, अपेंड ब्रैकेट के अंदर टास्क, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे हमको क्या करना पड़ेगा, वो इसी को प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है, दिखाने के लिए टास्क को, टास्क है डबल कोट्स के अंदर। अब ये हमारा टास्क जो हमारा एडेड हो चुका है वो दिखाएगा ना यूज़र को, इसकी वजह से एडेड होगा। उसके बाद इसका सिंबल भी डन का दिखना चाहिए ना, तो इसमें शॉर्टकट की है कि आपका विंडो प्लस डॉट को प्रेस कीजिए तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि डन वाला, तो डन सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है, इंटर मारते हैं, इंटर मारिएगा आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से हम नीचे आएंगे, अब उसको दूसरा में देखेंगे एल सीट को यूज़ करके, ठीक है। तो ये देखिएगा एल इफ़, ठीक है, एल इफ़, उसके बाद चॉइस, उसके बाद चॉइस क्या रहेगा, इक्वल टू, अगर वो टू चूज़ करेगा तो क्या उसको दिखना चाहिए, ठीक है, तो टू रहेगा, दिखेगा तो क्या दिखेगा उसको, यूज़र को, कि हमारा उसका शो पूरा टास्क दिखना चाहिए ना, तो उसका शो होगा, शो टास्क, ठीक है। उसके बाद टास्क का मेथड दिखेगा उसको। उसके बाद देखिए ये लाइन अगर इधर लिखेंगे ना तो एरर देगा, क्यों पता है ना, ये आइटरेशन है, इसका आइडेंटिफिकेशन है, सिंटैक्स है, या पाइथन का सीक्वेंस में लिखना पड़ता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एल इफ़ लिखेंगे, एल इफ़ का यूज़ करके अब हम चॉइस करेंगे थर्ड का, ठीक है। तो क्या थर्ड क्या था हमारा, एग्जिस्ट था ना, तो बाहर निकलेगा उससे, तो हमारा थर्ड इक्वल टू, उसके अंदर थर्ड क्या होगा, उसके बाद थर्ड के बाद उसके बाद प्रिंट के अंदर ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर क्या आएगा, यूज़र को दिखना चाहिए गुड बाय।
वाई, उसके बाद फिर वही है सिंबल क्लियर। क्या है कि आपको विंडो प्लस डॉट का सिंबल यूज़ कीजिए, की को कीजिए शॉर्टकट के लिए, उसके बाद सेलेक्ट कर लीजिए इसे, ठीक है, आपको शो दी जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हमारा एल्स में क्या आएगा, ठीक है, एल्स में सॉरी एल्स उसके बाद इसमें क्या होगा, प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट क्या होगा, इनवैलिड चॉइस, वो अगर इनवैलिड चॉइस करेगा तो उसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद इनवैलिड चॉइस ये हो गया है ना, इनवैलिड चॉइस, ये हमारा हो गया प्रोग्राम रन। अब हम इसको रन करके दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद कोड एक्सप्लेन करेंगे आपको, तब अच्छा समझ में आएगा। तो सिंपल यहाँ पे पाइथन लिखिए और उसके बाद यहाँ पे डालना पड़ेगा जो आप नाम रखें, तो मैं रखा हूँ टू डू app.py, ये मेरा फाइल का नाम है। तो इंटर टास्क क्या कीजिएगा, ऐड करना है तो हमको वन चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐड क्या करेंगे, अब इसमें कुछ भी लिखते हैं, हेलो दिस इज माई फर्स्ट टास्क, ठीक है, ये मैं ऐड करूँगा, इंटर मार दिया। अभी हमको ये दिखा दिया कि हमारा ऐड हो चुका है, ठीक है। अब क्या करना है कि सेकंड में क्या करना है, सेकंड में शो होता है, थर्ड में एग्जिस्ट होता है, ठीक है। शो करना है आपको, मान के चलिए, तो हमको 2 ऑप्शन चुनना पड़ेगा। ये लूप घूम रहा है ना, अभी लूप बना है इसमें, तो घूम रहा है, 2 चूज़ किए तो उसमें दिखा दिया कि हेलो दिस इज माई फर्स्ट टास्क, ये दिख गया। अब ये चीज़ में 3 चुनूंगा, 2 करूँगा तो ये होगा, तो एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो गुड बाय लिख दिया। अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं कोड को हम, तो मैं कोड को एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ देखिए जो टास्क है ना, आपको यहाँ पे टास्क की एम्प्टी लिस्ट है, ठीक है। उसके अंदर क्या है, हम बनाए, क्या बनाए, फंक्शन बनाए शो टास्क नाम से, ठीक है, फंक्शन बनाए। उसके अंदर क्या है, जो टास्क दिखेगा उसमें। उसके बाद हम फॉर लूप का यूज़ करके हम क्या उसमें क्या हमारा टास्क को घुमा रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर फॉर इनुमरेट टास्क कॉमा 1, ठीक है, ये चीज़ हम घुमा रहे हैं उसके अंदर, तो हमारा घूम रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ हम डॉट करके हम यहाँ पे जो लिखे हैं, ठीक है, ये चीज़ घूम रहा है मेरा बार बार, इसी में टर्मिनल हटा देते हैं, ये हमारा था, ठीक है। अब नीचे देखिए वाइल लूप क्यों करते हैं, घुमाते हैं। वाइल लूप इसलिए कि हमारा दिखाएगा यूजर को कि चॉइस करेगा कि 1 चूज़ करोगे कि 2 करोगे, 3 कौन सा करोगे, ठीक है, ये चीज़ दिखाने के लिए, ठीक है। अब वही चीज़ हमारा क्या रहेगा, घूम गया, आपको ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखिए आगे के क्या है कि हमारा इसके अंदर कि इफ़ है ना, इफ़ चॉइस करेंगे, जो हमारा चॉइस रहेगा, अगर 1 करता है चॉइस तो इंटर ए न्यू टास्क, एक नया टास्क का इंटर होगा, यूजर को शो होगा, अब वो ऐड करेगा। ऐड क्योंकि अपेंड मेथड का यूज़ किए हैं टास्क के अंदर, ठीक है। जो टास्क नाम का फंक्शन बनाया था, जो टास्क है हमारा, वो इंटर करेगा यूजर से, वो क्या उस टास्क में ऐड होगा। तो अपेंड हम फंक्शन का मेथड का यूज़ किए, उसी को टास्क को एडेड शो होगा कि हाँ, अगर वो चूज़ कर दिया, इंटर मारा, तो जो मैंने दिखेगा टास्क एडेड, जो मैंने दिखाया अभी रन करके। उसके बाद एलिफ को देखिए, सेकंड अगर चूज़ करता है तो शो करेगा टास्क, जो मैंने टास्क बनाया, जो लिखा हेलो दिस इज माई फर्स्ट टास्क, वो दिखा ना, शो हो रहा था, तो वो चीज़ है, ठीक है। थर्ड क्या है कि एग्जिस्ट करता है, गुड बाय, ठीक है, ये एग्जिस्ट करेगा। दूसरा चूज़ करोगे तो इनवैलिड चॉइस आ जाता है, ठीक है, तो उसके लिए है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम तीसरा प्रोजेक्ट में आते हैं, क्विज ऐप, ठीक है। तीसरा प्रोजेक्ट है क्विज ऐप, जिसमें यूजर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और स्कोर कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो इसका प्रोग्राम हम चलिए बनाते हैं। उससे पहले इसमें कैलकुलेटर बना, उसके बाद टू डू ऐप, उसका थर्ड हमारा क्विज ऐप। तो इसके लिए क्विज ऐप के लिए हम यहाँ पे बनाना पड़ेगा फाइल, तो हम फाइल बनाएंगे quiz.py, ठीक है, ऐसे रहेगा हमारा quiz.py। अब इसके अंदर हम अपना लिखेंगे अपना कोड। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस क्या रहेगा, इक्वल टू हमारा सेट रहेगा, ठीक है। उसके अंदर सेट के अंदर क्या रहेगा हमारा कि हमारा डबल कोट्स के अंदर क्या हमारा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। मैं फ्रांस दूसरे कंट्री का क्यों बोलूँ, ठीक है, इंडिया। उसके बाद डबल कोट्स, उसके बाद सेमी कॉलम, उसके बाद डबल कोट्स, उसके बाद न्यू दिल्ली, ठीक है, उसके बाद कोमा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज द विच लैंग्वेज, सॉरी इसको हटाइए, विच लैंग्वेज इज द वीडियो अबाउट, मतलब कि इस कौन सा लैंग्वेज में हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो वो कौन सा है, पाइथन है, ठीक है, क्या है हमारा, वो पाइथन है, ठीक। ये हमारा क्या होगा, पाइथन है। उसके बाद फिर यहाँ पे कॉमा होगा। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन पूछेगा उसी में एक ही साथ,
क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन क्या रहेगा, वही क्वेश्चन बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेमी कॉलम्स क्लोज, उसके बाद हम से क्लोज करेंगे, उसके बाद इसका आंसर होना चाहिए ना 4, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये सेट हमारा क्लोज हो गया। अब नीचे देखिए स्कोर हमारा कैलकुलेट होगा ना स्कोर के लिए, तो स्कोर इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम फॉर लूप बनाएंगे, फॉर लूप फॉर क्यू, जो हमारा क्वेश्चन रहेगा इक्वल टू आंसर होगा, किसमें होगा, इन क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। क्वेश्चंस डॉट आइटम्स, ठीक है, आइटम्स, उसके बाद सेमी कॉलम, उसके बाद नीचे हमारा क्या होगा, यूज़र से आंसर पूछेगा, तो उसके लिए इनपुट वो मांगेगा यूज़र से इनपुट, उसके बाद वो क्या रहेगा, क्वेश्चन है ना, क्यू है ना क्वेश्चन के नाम पे, इसीलिए तो क्यू नाम का हमने है ना वो क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन जो आइटम्स है वो क्यू में ही से डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, शॉर्ट करिए इसको। उसके बाद हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का यूज़ करके यहाँ पे लिखेंगे यूज़र, जो हमारा यूज़र का आंसर है वो क्या होगा हमारा स्ट्रिंग में है ना, स्ट्रिंग आई स्ट्रिंग मेथड है डॉट टू किसके लोअर करने के लिए, ये क्या करेगा लोअर में करेगा चेंज, ठीक है, लोअर मेथड। उसके बाद डबल कोट्स नहीं था, उसके बाद डबल इक्वल टू, उसके बाद आंसर होगा हमारा, आंसर जो क्या होगा हमारा आंसर डॉट लोअर, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद स्कोर होगा, उसके बाद इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमारा क्या होगा प्रिंट, अगर एक भी दे देगा तो एक भी क्वेश्चन का आंसर देगा तो हमारा करेक्ट रहेगा, उसके अंदर क्या होगा करेक्ट, फिर वही करेंगे, डबल कोट्स के बाद ये हो गया, ठीक है, ये चूज़ कर लिए। अब नीचे हमारा क्या करेंगे, इसी के अंदर एल्स, उसके बाद एल्स के अंदर क्या होगा हमारा प्रिंट होगा, प्रिंट के अंदर डबल कोट्स के अंदर क्या होगा हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, रॉन्ग। और यहाँ पे वही विंडो प्लस डॉट को सिंबल कीजिए, यहाँ पे आपको क्रॉस का दिखेगा रॉन्ग का साइन, वो मैं सेलेक्ट कर दिया इमोजी। अब उसके बाद नीचे प्रिंट करवाएंगे हम, प्रिंट कोर्स, तो एफ रहेगा, एफ के बाद डबल कोट्स के अंदर हमारा स्लेशन, ठीक है, न्यू लाइन के लिए। उसके बाद योर हमारा स्कोर, ठीक है, स्कोर रहेगा, स्कोर। उसके बाद ये उसके अंदर जो स्कोर हमारा है, जो स्कोर बनाया है ना इसको 0, तो उसके लिए, ठीक है, स्कोर जो है स्कोर। उसके बाद क्या है हमारा स्लैश, उसके बाद इसके अंदर लेन, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया। अभी हमारा जो ये प्रोग्राम रेडी हो गया बन के, ठीक है। अब ये हमारा क्विज पूछेगा, ठीक है। तो हम चलिए अब पहले रन करके दिखाते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे, ठीक है। तो सिंपल पाइथन लिखना पड़ता है टर्मिनल में, उसके बाद quiz.py जो आप ऐप को मतलब कि अपना फाइल का नाम रखे हैं उसको यहाँ पर इंटर मारें। व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, तो मैंने क्या था न्यू दिल्ली डाला था ना, न्यू दिल्ली, ठीक है, करेक्ट बोला, ठीक है। इसको थर्ड में 1 आया। अब देखिए पूछ रहा तीसरा क्वेश्चन, विच लैंग्वेज इज द वीडियो अबाउट, कौन सी लैंग्वेज में बन रहा है, तो पाइथन है, पाइथन, ये डाला करेक्ट। 2 स्कोर, अब 2 क्या होता है, 2 4 ही करेक्ट हो गया, 3 में 3 आ गया है ना, स्कोर हमारा पूरा दिख गया। यही हमारा ये है क्विज ऐप का, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हमारा चौथा आता है प्रोजेक्ट जो गैस द नंबर होता है, ठीक है, एक नंबर को गैस करना आता है। तो देखिए चौथा प्रोजेक्ट है गैस द नंबर गेम, जो एक पॉपुलर बिगनर प्रोजेक्ट है, पॉपुलर बिगनर प्रोजेक्ट, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो आपको एक नया फाइल बनाना पड़ेगा उसके लिए। अब इसमें लिखते हैं सिंपल सा फाइल, और उसका नाम क्या रहेगा, उसका नाम इसी के नाम से रखते हैं गैस नंबर, ठीक है। तो हम यहाँ पे गैस रखते हैं, गैस.py, सिंपल रखें, ज़्यादा लंबा नहीं रखना क्योंकि हमको वहाँ पे रन करना पड़ेगा इसीलिए। तो इसके बाद यहाँ पे इसको अभी से नहीं रखते हैं। अब यहाँ देखिए इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको रैंडम के लिए, है ना, रैंडम नंबर उसको यूज़ करेंगे ना, इसीलिए इंपोर्ट रैंडम, ठीक है। इंपोर्ट में एम होना चाहिए, तो यहाँ एन हो गया है, इसीलिए इंपोर्ट रैंडम हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे नंबर होगा हमारा, नंबर्स इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड इंटीजर रहेगा, ठीक है, रैंड इंटीजर रहेगा। अब उसके अंदर क्या होगा हमारा 1 से 10 तक रहेगा, ठीक है, 1, 10 तक वैल्यू ही रखेंगे उसको, ठीक। उसके बाद यहाँ पे अटेम्प्ट रहेगा, अटेम्प्ट्स कितना रहेगा, अटेम्प्ट्स इक्वल टू 0 रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम
प्रिंट प्रिंट के अंदर डबल के अंदर गैस द नंबर बिटवीन 1 2 3 1 से 10 के बीच में ही गैस करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो इसके लिए यूज़र को तो उसके बाद वो यहाँ पे लूप घुमाना पड़ेगा हमको। तो वाइल लूप घुमाते हैं इसमें, वाइल लूप का यूज़ करके वाइल अगर हमारा ट्रू हुआ तो क्या करेगा, उसके बाद यहाँ पर ट्रू होगा, यहाँ पे कैपिटल में लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे हमारा गैस, ठीक है, इक्वल टू इनपुट, उसके ब्रैकेट के अंदर उसके बाद इनपुट होगा हमारा इंटीजर रहेगा उसके अंदर यूजर से इनपुट लेंगे हम। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटर योर गैस नंबर, ठीक है, गैस रहेगा, ठीक है, यूजर से दिखेगा, गैस करना पड़ेगा उसको। और उसके बाद उसका अटेम्प्ट रहेगा, अटेम्प्ट्स प्लस इक्वल टू 1, ठीक। अब यहाँ पे इफ गैस इक्वल टू नंबर गैस नंबर होगा ना, नंबर इक्वल टू, उसके बाद इसमें क्या है, अच्छा हम पूरा यहाँ से लिख रहे हैं ना, इसकी वजह से ही लिख रहा है। अब लिखेगा इसमें नंबर हो गया, प्रिंट होगा, प्रिंट करते हैं, प्रिंट ब्रैकेट के अंदर एफ डबल कोट्स के अंदर हमको सेलिब्रेट लगाना चाहिए ना। तो ये डबल पे हो जाएगा, यहाँ पे सेलिब्रेट कुछ भी डाल देते हैं, ये डाल देते हैं, ठीक है। इसके बाद लिखते हैं करेक्ट द नंबर वाज, उसके बाद उसके अंदर नंबर, ठीक है, नंबर। उसके बाद नंबर लेने के बाद इसमें हमारा क्या आएगा, प्रिंट दिखाएगा यूज़र को, ठीक है। ये इफ़ में था द करंट वाज नंबर इतना, ठीक है, करंट हो गया। अब इस दूसरा प्रिंट होगा हमारा, प्रिंट क्या करेगा, ब्रैकेट के अंदर एफ डबल कोट्स के अंदर क्या होगा हमारा, यू केस इट अटेम्प्ट्स हो गया। अब इसके बाद इसका अटेम्प्ट रहेगा, अटेम्प्ट्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से उसका ब्रेक स्टेटमेंट डालेंगे ना, ब्रेक डाल दिए। अब यहाँ पे ब्रेक डालने के बाद एलिफ यूज़ करेंगे, एलिफ। अब उसके बाद गैस लेस टेन अगर रहा नंबर से तो नंबर हाँ नंबर सही है स्पेलिंग। उसके बाद तो क्या होगा, प्रिंट क्या आना चाहिए, प्रिंट ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर टू लो हो जाएगा। उसके बाद हमारा ट्राई अगेन, ठीक है, अगर एक बार लॉस्ट हो जाएगा तो गैस, ठीक है। तो उसके बाद क्या आएगा हमारा, एल्स के बाद हमारा प्रिंट होगा, उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर हमारा क्या रहेगा, टू हाई हो जाएगा, ठीक है, हाई। उसके बाद हमारा ट्राई करेंगे, ट्राई अगेन, ठीक, ये हमारा हो गया। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, इंपोर्ट किया रैंडम को, ठीक है, रैंडम इंपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि मैंने ये रैंड इंटीजर यूज़ किया इसकी वजह से। तो यहाँ पे जो नंबर डाला है, ठीक है, एक नंबर बनाया वेरिएबल, उसके अंदर हमें रैंडम रहेगा, रैंडम के अंदर रैंड इंटीजर, उसका इंटीजर रहेगा रैंड के अंदर 1 से लेकर 10 तक। उसका अटेम्प्ट क्या रहेगा, अटेम्प्ट्स, ठीक है, अटेम्प्ट्स है ना, ATTES, ठीक है, स्पेलिंग इसका सही है, तो गलत नहीं है। अटेम्प्ट्स रहेगा 0, प्रिंट क्या करेगा, गेस द नंबर बिटवीन 1 to 10 तक, ठीक है। वाइल ट्रू कब होगा, वाइल यूज़ करेंगे, गेस इंटर, जब इनपुट लेगा गेस नंबर इनपुट -1, अच्छा इसमें से हाँ अटेम्प्ट्स रहेगा +1, एक अटेम्प्ट होगा इसके पास, इंटर यूजर से लेगा आउटपुट कि आप इंटर कीजिए, एक गेस नंबर इंटर कीजिए 1 से लेकर 10 के बीच में, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा, नंबर को प्रिंट करेगा, द करेक्ट नंबर वाज, जो आपका नंबर आप चूज़ कीजिएगा वो, ठीक है।
और उसके बाद करेक्ट नंबर इस बार इतना रह जाएगा। और उसके बाद नीचे क्या करेगा वो प्रिंट फिर करेगा गैस द नंबर अटेम्प्ट और अटेम्प्ट्स रहेगा, ठीक है। वो क्या करेगा कि दूसरा हमारा जो रहेगा अटेम्प्ट करो, उसके बाद वो ब्रेक करेगा। अगर वो लेस देन गेस नंबर रहा तो ट्रू लो और ये हाई का बात है ना एल्स में। दोस्तों देखिए कोड हमारा रन हो चुका है गैस नंबर, जिसको हम ट्राई कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसको हम ट्राई करते हैं, उसको लिख के पाइथन गैस डॉट पी वाई, उसके बाद इंटर एक नंबर तो 1 डालते हैं, ये लो हो गया, 2 डालते हैं, 3 हो गया, लो ही है, और 3 4 डालते हैं, अभी 4 डालते हैं, 4 भी लो है, 5 डालते हैं, 5 भी लो है, 6 डालते हैं, 6 करेक्ट हो गया, ये करेक्ट मिल गया, रैंडम नंबर एक था वो मिल गया, ठीक है। यही हमारा रैंडम गेस नंबर था। अब हम चलिए अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आते हैं, अपना डिजिटल क्लॉक, ठीक है। डिजिटल क्लॉक, उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, आप फाइल बना लीजिए उस नाम का कोई भी। तो हम डिजिटल लिखते हैं इसी में, डिजिटल डॉट पी वाई ऐसा लिख के सिंपल हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। तो उससे पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं टर्मिनल को, उसके बाद इसको छोटा कर लेते हैं टर्मिनल को छोटा सा यहाँ से, ठीक है। छोटा करके तब हमारा कोड अच्छा से दिखेगा इसमें, तो छोटा किए यहाँ तक। अब यहाँ से अपना प्रोग्राम को लिखते हैं। तो उससे पहले हम इंपोर्ट करना पड़ेगा टाइम को भी। तो इंपोर्ट हमारा क्या है टाइम वाला इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट कर लिखते हैं, उसके अंदर हम यूजर को दिखाएंगे कि क्या होगा। तो हमको प्रेस करना पड़ेगा, प्रेस कंट्रोल और प्लस सी टू स्टॉप करने के लिए, ठीक है। द क्लॉक को रोकने के लिए कंट्रोल सी हमको लिखना पड़ेगा टर्मिनल में जब जहाँ पर रन कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद वाइल लूप लिखते हैं, वाइल ट्रू, उसके नीचे हमारा ट्रू हो गया सेमीकोलन। उसके बाद हम यहाँ पे करंट, सबसे लॉजिक तो यही चीज़ है कि करंट जो हमारा डेट है, ठीक है, करंट टाइम, ठीक, करंट टाइम इक्वल टू जो हमारा टाइम रहेगा डॉट str स्ट्रिंग strf टाइम मेथड है, उसके अंदर है। उसके अंदर हमको क्या लिखना पड़ेगा, डबल कोट्स के अंदर हमें परसेंटेज का सिंबल, उसके बाद आवर होना चाहिए, तो आवर सेमीकोलन। उसके बाद हमारा क्या होना चाहिए, फिर हमारा मिनट है ना, मिनट, उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद हमारा क्या होना चाहिए सेकंड। तो यहाँ एस डालेंगे, हम कैपिटल में लिखेंगे सबको, ठीक है। सेकंड ये डेट आवर मिनट और टाइम के लिए, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पे यूज़र को दिखाएंगे क्या, प्रिंट लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसका टाइम डबल कोट्स के अंदर टाइम रहेगा हमारा। उसके बाद नीचे क्या रहेगा हमारा कोमा, जो हमारा करंट है ना डेट, करंट टाइम, उसको एंड करेंगे, ठीक है। एंड करने के लिए इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे डबल कोट्स, उसके बाद स्लैश, उसके बाद आर, ठीक है। ये हमारा रिमूव के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ओवरराइट के लिए है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले कि क्या है ये ओवरराइट के लिए, ओवरराइट लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टाइम, जो हमारा टाइम डॉट स्लिप है ना, कब बंद हुआ 1 में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक। अब इसको हम रन करके दिखाते हैं प्रोग्राम को। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे पाइथन, उसके बाद डिजिटल डॉट पी वाई, ये फाइल था। ये हमारा करंट टाइम है, ये दिख रहा है ना, देखिए बढ़ते जा टाइम अब दिखते ही जा रहा है, ठीक है। 8:11 हो रहा है, ये हमारा टाइम है। इसको रोकने के लिए क्या है कंट्रोल सी, तो रुक गया हमारा, ठीक है। ये चीज़ था हमारा। इसकी फिर हम रन करते हैं डिजिटल, तो ये हमें दिख रहा है, ठीक है। कंट्रोल सी स्टॉप करने के लिए कंट्रोल सी मारते हैं, रुक जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट था। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों पे जरूर शेयर करें। और इसमें है करके दिखा देता हूँ दोस्तों कि हमने क्या क्या प्रोजेक्ट सीखा, इसको रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने सीखा क्या क्या, सबसे पहले मैंने कैलकुलेटर बनाना सिखाया आपको, ठीक है। इसी प्रोजेक्ट में कैलकुलेटर बनाना सिखाया। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, उस कैलकुलेटर के बाद मैंने टू डू ऐप बनाना सिखाया कि कैसे बनता है टू डू ऐप। तो वो टू डू ऐप मैंने बनाया, देखिए इसको। और उसके बाद मैंने क्या बनाया, क्विज ऐप किया, ठीक है। क्विज ऐप को मैंने बनाया, तो उसको क्विज ऐप। उसके बाद मैंने क्या बनाया, गैस द नंबर, एक नंबर रैंडम नंबर रहता है उसको गैस करता है, तो उसके लिए वो नंबर मैंने बनाया, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में मैंने क्या बना दिया, आपको बनाना सिखाया कि डिजिटल क्लॉक कैसे बनते हैं। तो डिजिटल क्लॉक का यही था हमारा, ये देखिए डिजिटल क्लॉक। तो किस तरह बनता है, सबसे पहले इंपोर्ट कीजिए टाइम को, उसके बाद यूजर से प्रिंट कीजिए, बताइए कि क्या होगा उसमें, ठीक है। अगर प्रेस कंट्रोल सी करते हो तो स्टॉप हो जाएगा वॉच, तो उस वॉच का लॉजिक इसमें लिखिए, वाइल लूप के अंदर लिखिए। अगर ट्रू कब होगा, करंट टाइम इक्वल टू टाइम डॉट एस टी आर जो स्ट्रिंग है ना, एफ टाइम जो इसका करंट टाइम है ना, वो इसका यहाँ पे मेथड है, टाइम का मेथड है ये लिखने का है। उसके बाद डबल कोट्स के अंदर ये परसेंटेज एच
और उसके बाद सेमी कॉलम परसेंटेज एम, उसके बाद एस देने से हमारा करंट टाइम दिखता है। अब प्रिंट का टाइम, उसके बाद टाइम दिखेगा, उसके बाद करंट टाइम वो शो होगा, उसके बाद एंड रहेगा स्लैश आर, ठीक है। उसके बाद ओवरराइड लाइन ये रहने के लिए, और टाइम इज स्लिप इस वन में एक ही में बंद हो जाएगा एक ही टाइम में, ठीक है। ये चीज़ दिखाया मैंने बताया। तो ये वीडियो आपको पसंद आया और प्रोजेक्ट पसंद आया तो कमेंट जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों पे जरूर शेयर करें, लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो में मैं इस प्लेलिस्ट को इतने में खत्म करता, अगर आपने इसमें कमेंट कीजिएगा तो एडवांस में मैं एक नया प्लेलिस्ट लाऊंगा। यही तक था, तभी के मैं चलता हूँ। थैंक यू दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए अथॉर टेक BCA 86 चैनल को। यह चैनल टेक्नोलॉजी और BCA स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल है।